वेलकम टू एंटी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक सर, मैथ फैकल्टी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर 2022। ओके डियर, तो पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि हमारे एंटी क्लासेस पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में 2013 टू 2021 तक के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के 10 पेपर्स अगर आप सॉल्व नहीं किए हो या कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे विजिट करो और वहां के देख सकते हो। और पूरा वीडियोस में कहीं भी कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड है। ओके, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेंटल एबिलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे फर्स्ट मेंटल एबिलिटी सेक्शन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें दो चीजें पता चलती है कि कितने क्वेश्चन सेम रहेंगे और कितने क्वेश्चन तक। ओके नो, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक जैसे होंगे। और इस फिगर को पढ़ने से पहले ये कह रहा है कि इसमें एक्चुअल में हमको फाइंड क्या करना है। तो आप देखोगे डियर, ये कह रहा है कि 3 फिगर एक जैसे होंगे एंड एक फिगर आपका डिफरेंट होगा। 1 फिगर इज डिफरेंट, मतलब ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ऐसे आप लिख लो इसको, ऑड मैन आउट। आप पढ़ चुके हो, हम लोग लाइव क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड मैन आउट क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखोगे डियर, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो इसमें से डिफरेंट है। तो देखोगे क्या है कि एक एक फिगर, ये कॉर्नर के साइड में, इसमें भी देखो, और कॉर्नर के एक साइड में ये फिगर है, दूसरे साइड में ये फिगर है, कॉर्नर के एक साइड में ये फिगर है, एक साइड में ये फिगर है, कॉर्नर का ये फिगर हो गया, एक साइड में इधर और एक साइड में इधर। तो कॉर्नर का ये फिगर तो है, पर इधर ये वाला जो फिगर है इसको यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ये गलत हुआ है, पर आपको तो डिफरेंट ही फाइंड करना है, तो ये आपका डिफरेंट फिगर है। सो C1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सेकंड पे, देखते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर है जो इसमें से एकदम डिफरेंट है। तो आ जाओ सॉल्व कर सकते हैं। सब में देखोगे नीचे से ऐसे लाइन बनती जा रही है, सिर्फ C1 आपका देखोगे, C1 में ये डिफरेंट है। ओके, सो C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड फिगर पे देख लो, थर्ड में क्या दिया है, सब में क्रॉस है, सब में क्रॉस है। ओके, तो फिर क्या दिक्कत है, सब में क्रॉस है। इसमें देखोगे कितने क्रॉसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, एक 5, इसमें एक एक्स्ट्रा है। सो B1 इज द करेक्ट आंसर। एंड 4 देखोगे आप, तो आ जाओ, इसमें देखो क्या है, 4 पार्टेस हैं, 4 पार्टेस हैं, पर इसमें क्या है, एक D वाला है, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो 5 to 8 एक जैसे हैं। आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली सेम फिगर आपको फाइंड करना है, सेम टू सेम फिगर आपको फाइंड करना है। तो वीडियो इसको पॉज करो और इसको आप तुरंत सॉल्व करो। इस फिगर को ढूंढो कि इन 4 फिगर में से कौन से फिगर में ये सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो आ जाओ, वेरी इजी, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखोगे सभी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसमें इधर दिक्कत है, इसमें इधर दिक्कत है, और इस वाले में इधर दिक्कत है। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो सेम फिगर आपको फाइंड करना है। सो 6 का भी देखोगे तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर एंड रिमेनिंग कहीं ना कहीं दिक्कत है। ओके, सो 6 का फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 7th में सेम फिगर आपको ढूंढना है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4 3 5 8, ये 9 है यहाँ पे। ओके, ये तो है ही नहीं, दोनों है ही नहीं, ये ऑलरेडी नहीं है, अलग सेम फिगर आपको ढूंढना है, तो ये भी अलग है। सेम फिगर कौन सा है, D1 इज द करेक्ट आंसर। सो 7th का D हो जाएगा आपको। ओके, 8th वाला देख लो, तो 8th में आपको सेम टू सेम इसी फिगर को आपको फाइंड करना है। सो 8th का देखोगे B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 9th में आ जाओ डियर, 9 to 12 क्वेश्चन एक जैसे होंगे। डायरेक्शन कह रहा है कि 9 to 8 एक जैसे होंगे, और कह रहा है कि फाइंड आउट द आंसर फिगर व्हिच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट द मिसिंग फिगर, मतलब डायरेक्शन को चेंज ना करते हुए फिगर आपको फिट बने। तो आ जाओ चेक करते हैं, इसमें क्या है, ये आपका सैडेड पार्ट होना चाहिए। ओके, और
ऐसी लाइन होनी चाहिए, इसमें ऐसी लाइनिंग होनी चाहिए, बस आपको ऐसे ढूंढना है, ऐसी लाइनिंग होनी चाहिए बिना डायरेक्शन चेंज किए। तो आ जाओ, देखोगे ये और ये दोनों ए और डी दोनों सेम है, पर इस लाइनिंग में डिफरेंट है, लाइनिंग में डिफरेंट है। सो आप देखोगे इसका A1 इज द करेक्ट आंसर, ये लाइनिंग में डिफरेंट है। ओके, बाकी फिगर दोनों ए एंड डी सेम है। अब आ जाओ टेंथ पे आ जाओ। टेंथ में देखो गिडियर कि सभी लाइनिंग में क्या है कि एक आपको क्या करना है, इसी टाइप में फिगर बनाना है। ओके, सो टेंथ का आप देखोगे किससे मैच कर रहा है, A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11 का देख लो, ओके फाइंड कर लो बिना डायरेक्शन चेंज किए, D1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 12 देखोगे, 12 किस कौन सा फिगर है जिसको आप ड्राइंग कर सकते हो आराम से, बेसिक फिगर बहुत इजी होता है, आप खुद ड्राइंग कर सकते हो अपने पेन से, अपने क्वेश्चन बुकलेट पे, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उस समय। ओके, नाउ तो 12 का देखोगे आपका B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 13 टू 16 देखेंगे, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर, स्पेस द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक, फिगर द सीरीज कंप्लीशन हो। इसमें आपको क्या है पता चल गया कि आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 एक जैसे होंगे। आ जाओ, सेम ये डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब यहाँ आ गया, एक तो यहाँ है ही, इसमें क्या है ये आ गया, तो सीरीज क्या बनेगा, सीरीज आपको ढूंढना है। सो देखोगे डियर, चार के चारों फिगर तो है ही, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे है, और इसमें यहाँ पे है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा लाइनिंग वाला। ओके, अब दो हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, आ जाएंगे। चूज कर लो, B1 इज द करेक्ट आंसर। 14 के पास आ जाओ, 14 का आप देखोगे कौन सा ऐसा फिगर है जो सीरीज को कंप्लीट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ओके, तो आप देख लो क्लॉकवाइज इसको भी मूव करो, इस वाले फिगर को भी क्लॉकवाइज मूव करो एक स्टेप, और आपका आंसर आपके हाथ में। ओके, देखोगे B1 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 15 का देखोगे, सेम इसी फिगर को इधर ड्राइंग करना है, तो कौन सा फिगर होगा, आ जाओ। सो 15 का भी देखोगे B1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें एक लाइन थी, ये बन गया, तो एक लाइन है तो फिर से इसमें भी ये बन जाएगा। ओके, 16 में देखोगे 4 3 2, इसमें 1, 4 3 2 1, A1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है। ओके, 17 में आ जाओ, तो क्वेश्चन 17 को पढ़ने से पहले डायरेक्शन को पढ़ लो, पार्ट 5th है कि 17 टू 20 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, 2 सेट्स 2 क्वेश्चन फिगर ईच। ओके, आप देखोगे क्या रहा है कि बेस्ड ऑन, देखो रिलेशन ऑफ, देखो आपने पढ़ोगे तो रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फिगर, मतलब रिलेशन ऑफ, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, आपने पढ़ा है इसको। तो आ जाओ, इसका ये फिगर पूरा बना हुआ है, इसी को रिमूव कर दिया गया है, इसी को रिमूव कर दिया गया है, ये लाइनिंग जो बन रही है वही बना दिया गया है बस। ओके, तो इस फिगर को अगर मूव करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, आ जाओ। तो 17 का देखोगे डियर, B1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ये पूरा ब्लॉक है, तो इसमें भी ब्लॉक ही होगा, इसमें ब्लॉक होगा। आपको सी लग रहा होगा पर सी में ब्लॉक नहीं है, इसमें ब्लॉक है, सो B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18 देखो, अंदर सर्कल बाहर ट्रेंगल है, तो जो ट्रेंगल बाहर है वो अंदर आ जाता है, उसमें लाइनिंग हो जाती है। तो ट्रेंगल बाहर होगा और ये स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर है वो अंदर आ जाएगा वर्ग, और इसमें लाइनिंग हो जाएगी, स्क्वायर अंदर आ जाएगा उसमें लाइनिंग हो जाएगी। सो 18 का A1 इज द करेक्ट आंसर। 19 का देखोगे डियर, 19 देखो कौन सा फिगर है जो इसको कंप्लीट कर रहा है, 4 बॉक्सेस। ओके, तो इसमें 3 है तो 3 रहेगा, सो B1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 साइड है 4 स्टार, 3 साइड है तो 3 स्टार होगा, मतलब स्टार नहीं है क्रॉस है तो 3 क्रॉस हो जाएगा। ओके, नाउ 20 देखो, ये बन रहा है ना, तो इसमें भी ओके चूज कर लो कौन सा है। सो 20 का आप देखोगे जो परफेक्ट बन रहा है वो सिर्फ D1 इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज बाकी सब गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 देखोगे आप डियर,
ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। ओके, इसी फिगर को आपको देखना है। सो क्वेश्चन फिगर देख लो 21 का, ये सारे हैं। इसी को क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर आपको ढूंढना है कि जिसको टोटली कंप्लीट करे भाई। तो इसको ऐसे ड्राइंग कर लो, यही वाला इतना पार्ट आपको ढूंढना है। इसमें जहां मिल जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में लेना है ये भी देख लो। डायरिंग है, एक लाइन ऐसी चाहिए। ओके, आ जाओ, जिसमें भी लाइन मिल जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो 21 का देखो किस में लाइनिंग है। 21 का देखोगे किस में लाइनिंग है। आपको फिगर ए भी लग रहा होगा, पर देखोगे डियर, जो आपका फिगर एक ए है, इसमें क्या है, आप देखोगे यहां तक ड्राइंग है, फिर इसमें लाइनिंग शो कर रहा है। ओके, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर 21 का राइट आंसर आपका ए होना चाहिए। ए आपका राइट आंसर होना चाहिए, पर आपके आंसर शीट में सी दिया होगा, तो आई थिंक वो मिस प्रिंट भी हो सकता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। आपका A1 इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, ना 22 देखो। 22 क्या है कि ऐसा फिगर आपको ढूंढना है जो इसको टोटली कंप्लीट करे। देख लो कौन सा फिगर सी है। C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप इसको देखोगे, ये फिगर आपको फाइंड करना है। अच्छा, सो 23 का देखोगे, सो C1 इज द, इसमें दिया गया है C1 नहीं, 23 का देखोगे आप, तो ऐसा कौन सा है जो टोटली फिट इसको कर रहा है। एक्चुअल में दिख तो आपको D1 रहा होगा। ओके, पर D1 में क्या है डियर, जो डायरेक्शंस है ये थोड़ा सा आपको क्या है, ये एकदम फिट बैठ रहा है, और A1 ये पतला हुआ है। सो इसका D1 इज द करेक्ट आंसर, बट A1 इज नॉट करेक्ट आंसर, पर आपका आंसर शीट में A1 ही दिया है। ओके, नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, इसको फिगर इसको कंप्लीट करना है आपको। देख लो जिससे मैच हो रहा है वही फिगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो 24 का A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 25 टू 28 देखोगे, इसमें क्या है, कह रहा है कि एग्जैक्टली मिरर इमेज आपको फाइंड करना है। मिरर इमेज, क्वेश्चन नंबर 25 में देखोगे, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती इंस्ट्रक्शन में, डायरेक्शन में, उसमें आपको देखना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सेम है और क्या है। ये मिरर इमेज है, सेम टू सेम इसका जस्ट अपोजिट आप मिरर करके भी देख सकते हो। और ये तो आपका ये इमेज क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बना भी दे रहा हूं। ओके ओके, अब इसी से चूज कर लो, आपका जो भी आंसर है मिल रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो 25 का आपका जो भी है क्या है, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, C1 भी आपको लग रहा होगा, पर लग कैसे रहा होगा, ये जो है ये इन साइड की तरफ है, यहाँ पे आउटसाइड की तरफ, तो आउटसाइड पे रहेगा। ओके, नाउ अब 26, इसमें क्या है, P है, P O ऐसे रहेगा, R और C जिससे भी मैच कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो देखोगे 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है डियर, B1 इज द करेक्ट आंसर, एंड बाकी सब गलत है। चलो इसका मिरर इमेज देखोगे, सेम फिगर बनेगा, और इस डायरेक्शन में ये डॉटेड वाला रहेगा। ठीक है, डॉटेड वाला इसमें साइडेड वाला, और इस साइड में बिना साइडेड का रहेगा। बस यही आपको ढूंढना है। सो 21 का A1 इज द करेक्ट आंसर। ट्वेंटी एट देखो, 28 में जो इसका राइट आंसर है C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 29 टू 32 देखेंगे, द पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड। पेपर फोल्डिंग वाला जो चैप्टर है, अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है तो आप एंटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पे इस चैप्टर के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हो, सारे के सारे वीडियोस हैं एंटी क्लासेस में, आप देख सकते हो आराम से। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि पेपर फोल्डिंग। मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें नंबरिंग डालना शुरू करो, नंबरिंग डालना शुरू करो। अब पहली बात देखोगे कि इसमें कितने क्वेश्चन मतलब है। सबसे पहले बात, इस कॉर्नर में तो ये चार के चारों कॉर्नर में होंगे। अगर कॉर्नर में कोई सामान ड्राइंग हो रही है तो चार के चारों कॉर्नर में होंगे। तो आपको अब ढूंढना है कि चार के चारों में होंगे, पर ये क्या है कि जब इसको पेपर फोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी ये ऐसे करके आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी चारों तरफ से रहेगा।
सो आप देखोगे C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 29 हो गया, 30 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे डियर, तो 30 में क्या है, ये लाइनिंग है तो ये लाइनिंग ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, और ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। पहले ऐसे लाइनिंग होगी और यहाँ पे भी एक ड्राइंग होगी। ओके, सो 30 का देखोगे आप, A1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 31 के पास आ जाओ। 30 का हो गया A एंड 31 का हो जाएगा सेम टू सेम, ये है ना, तो इसी बॉक्सेस में भी ऐसे आएगा और सेम टू सेम लाइक दैट इसको आपको चारों बॉक्सेस में फिल करने हैं, ऐसे बनाने हैं। ये चारों बॉक्सेस में आएंगे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो 31 का जो राइट आंसर होगा, A1 इज द करेक्ट आंसर। 32 का देखोगे डियर, सेम, ये इस टाइप में बनेंगे और चार के चारों साइड में होंगे। सो C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ डायरेक्शन पढ़ो। 33 टू 36 में क्या करना है आपको, कट पीसेस को मिला के एक फिगर आपको ड्राइंग करनी है। कट पीसेस को मिलाओ और एक फिगर ड्राइंग करो। तो कट पीसेस मिलाओगे तो इसमें 3 फिगर्स हैं। पहला वाला लग रहा है आपको? कभी नहीं। सो 33 का आप देखोगे पहला वाला हो ही नहीं सकता। बाकी सब में, इसमें 4 इमेजेस हैं, इसमें 3 है पर ये भी नहीं हो सकता। सो B1 इज द करेक्ट आंसर। 34 देख लो, सेम टू सेम। आ जाओ यहाँ पे, ये इधर ऑप्शन 34 का, इधर देखोगे 34 का। सो 34 का ऐसा इमेज देखो, जो 34 का ये क्वेश्चन है, एक यहाँ पे अगर देखोगे कौन सा इमेज बनाएगा, कौन सा इमेज बना सकता है, तो यही बना सकते हैं ना। सो 34 का D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 35 देखोगे, इसी बॉक्सेस को मिला दो, इसमें सब के सब गलत है। 35 का B1 इज द राइट आंसर। 36 देखोगे डियर, 36 दो ऐसे हैं और ये इसमें मिक्स होगा और यहाँ पे देखोगे। सो 36 का जो राइट आंसर है C1, इसमें सारे के सारे इमेजेस हैं। नाउ 37 टू 40 देखोगे, ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर आर मार्क्ड। इसमें क्या करना है आपको, इमेंडेड फिगर ढूंढना है। तो इसमें ये कह रहा है कि 37 टू 40 नंबर क्वेश्चंस एक जैसे होंगे जिसमें इमेंडेड फिगर आपको ढूंढना है। इस फिगर को आप ढूंढो, कहाँ मिलेगा आपको? ए में मिल रहा है तो ए वाला आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में मिल रहा है? बाकी में नहीं मिल रहा है। सो 37 का A1 इज द राइट आंसर। 38 का देखो, ये फिगर सेम टू सेम, इसी फिगर आपको फाइंड करने हैं आपको। 37 देख लो, एक बार फिर से देख लो आप इसको, इस वाले फिगर को देख लो और एक बार कॉपी कर लो। तो 38 का आप देखोगे किसमें मैच कर रहा है, ये यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये 38 के, सॉरी इसमें नहीं है, 38 का B1 यहाँ पे देखोगे, B1 में ये आपको मिल रहा है। सो 38 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 39 का देखोगे डियर, आपको A ढूंढना है, अपोजिट डायरेक्शन में A। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। मिल रहा है ना आपको यहाँ पे? चलो 40 देख लो, C1। ओके, ये दिख रहा है ना पूरा इमेज? ओके, सो 40 का C1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट पे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 40 टू 60 एक जैसे होंगे, मतलब सब मैथमेटिक्स से होंगे। चलो, द सम ऑफ 600 अमाउंट टू 720, मतलब जो अमाउंट है इसका जो सम होता है, जो भी कैलकुलेशन हुआ है, कैलकुलेशन होने के बाद कितना हुआ है 720। तो जिसपे भी कैलकुलेशन होता है वो आपका प्रिंसिपल रहता है और जिसपे कैलकुलेशन हो रहा है वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो SI बताओ आपको क्या करना है। SI देखो क्या बताएगा कि अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते तो SI आ जाएगा। तो 720 माइनस 600 करोगे तो आपका SI आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो SI आपका कितना आ गया? SI आपका आ जाएगा 120 आपका SI आ गया। ओके, नाउ व्हाट विल इट बिकम 4 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%। जो इंटरेस्ट है उसमें क्या है कि 2% की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो सबसे पहले आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो SI का फॉर्मूला क्या था, आपको निकालना क्या है? सबसे पहले रेट ही निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। आ जाओ डियर, तो SI कितना है आपका 120 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है आपका 600
ओके, एंड टी कितना है आपका डियर, 4 ईयर। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 2 जा, ये 20 आ गया आपका, और 20 अपॉन 4 है तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया। ओके, सो 4 5 जा 20 हो गया, तो 20 ये 5% आ गया आपका, 5%। अब कह रहा है कि 2% इंक्रीज हो रहा है, तो 5% प्लस 2 टोटल 7% हो गया, टोटल 7% हो गए। 2% इंक्रीज कर रहा है तो 5 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा, 7%। अब इसका एसआई निकाल के बताओ, इसका एसआई निकाल के बताओ, तो भाई इसका एसआई क्या होगा, निकालो। तो एसआई का फॉर्मूला फिर से वही है, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो आपको प्रिंसिपल कितना है 600, रेट कितना हो गया 7, टाइम कितना है आपका वही सेम टू सेम 4 ईयर, होल डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 7 जा 42 और 42 4 जा 168। सो इसका जो एसआई आया वो 168 आया डियर। अब कह रहा है कि इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल इट बिकम, वो कितना हो जाएगा। तो 600 प्लस 168, 600 प्लस 168 करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 768 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ ए पीसेस ऑफ वायर टू होल 3/4 मीटर, तो इसको पहले नॉर्मल में चेंज करोगे, जब नॉर्मल में चेंज करोगे डियर तो कितना हो जाएगा, जब नॉर्मल में चेंज करोगे तो 2 होल 3/4 का मतलब 4 2 जा 8 और 11/4, 11/4। ओके, 11/4 हो जाएगा, 11/4 लॉन्ग ब्रॉक इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में वो कह रहा है कि हो रहा है। अब कह रहा है कि 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन अदर। ओके, मतलब एक वायर है जो कि 11/4 मीटर लंबा है, उसको दो पीसेस में डिवाइड किया गया है। एक फिगर अगर आपका एक पीसेस अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक स्मॉल पीसेस, अगर स्मॉल पीस आपका x है तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा x प्लस 5/8, 5/8। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना बन के आता है 11/4। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन के आता है 11/4। तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका सेकंड वाला हो गया। तो आ जाओ इसको जोड़ते हैं। ओके, तो x प्लस ये आपका पहला हो गया स्मॉल वाला, सेकंड ग्रेटर वाला x प्लस 5/8 इक्वल टू 11/4। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है 11/4। अब देखोगे x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस ये इधर प्लस में है, अगर इसको उधर सेंड करते हैं तो ये उसमें हो जाएगा माइनस में, तो 11/4 है माइनस 5/8। और या तो इसको 11 इसको अगर इसका जो डिनोमिनेटर अगर सेम करें तो ये 4 2 जा 8, तो 22 माइनस 5 करोगे, सो 22 माइनस 5 करोगे 17/8 आ जाएगा डियर। ये आपका 17/8 इक्वल ये 2x के बराबर है, 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 17/8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई में अगर चेंज करें तो 1/2 हो जाएगा, और 17 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17/16, 17/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 16 बन जाए 16 प्लस 1, सो B1 इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो एक बार चेक करो। नहीं, ये आपका स्मॉल फिगर आएगा, ये आपका स्मॉल फिगर आएगा 17/16। अब क्या करना है, जब आपका स्मॉल फिगर आ रहा है, जो आपका स्मॉल फिगर आया है x इक्वल टू कितना आ गया है 17/16, ये आपका स्मॉल पीसेस है, हम लोग x को स्मॉल पीसेस मान लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि आपको ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लॉन्गर लेंथ की जो लॉन्गर वायर थी उसको पूछ रहा है। तो लॉन्गर कितना था x प्लस 5/8 था ना, तो मतलब 17 प्लस 16, ओके ये 17/16 प्लस
5/8 था। ओके, अब इन दोनों का जब ये एलसीएम लोगे तो आपका 16 आ जाएगा। ओके, 17 प्लस ये 8 2 जा 2 5 जा 10। ओके, तो 27/16 आपका आंसर हो जाएगा, 27/16। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 16 बन जाए 16 प्लस 11, सो A1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग वायर पूछ रहा था, स्मॉल वायर नहीं। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। ए क्यूब ऑफ लीड विद एज 6 सेंटीमीटर एंड ईच मेल्टेड 2 फ्रॉम 27 इक्वल क्यूब। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग की कोई क्यूब है, उसकी अगर एज है, ठीक है, जो एजेस है वो 6 मीटर से वो बनी हुई है, और ईच इज मेल्टेड टू फ्रॉम 27 इक्वल क्यूब, देन द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्या होगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अगर हम लोग देखते हैं, ओके, अगर मान लो जो भी इसकी बड़ी वैल्यू निकल रही है, बड़ी वैल्यू, ओके, ओके, तो 6 का जो आप देखोगे किसी भी क्यूब का अगर बात करते हैं वैल्यूम, तो क्या होता है, क्यूब की वैल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, L इंटू बी इंटू एच। ओके, L इंटू बी इंटू एच निकालते हैं, पर इसमें तो 6 सेंटीमीटर बताया गया है ना, तो देखते हैं 6 सेंटीमीटर बताया गया है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 6 का क्यूब है, ओके, उसकी जो उसमें कितने क्यूब बने हुए हैं, 27 क्यूब बने हुए हैं, और एक क्यूब का जो स्मॉल साइड है वो कितना होगा, एक क्यूब का जो स्मॉल साइड है वो कितना होगा। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, इस इधर प्लेस खाली है, तो 6 क्यूब इसका वैल्यूम हो जाएगा, और इसी मतलब ये टोटल जो क्यूब का लीड है विद एज, ओके, तो ये 6 का क्यूब है, और इसमें जो मेल्टेड है 27 इक्वल क्यूब है, तो 27 क्यूब है, पर उसकी जो लेंथ क्या पूछ रहा है, 27 क्यूब तो है ही, पर उसमें लेंथ क्या पूछ रहा है कि उसका लेंथ जो स्मॉल क्यूब है उसके लेंथ कितने है, तो उसका लेंथ अगर हम लोग मानते हैं x, तो इसका भी तो क्यूब होगा। ओके, अब ये 6 का क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा, 260 इक्वल टू 27, ओके, मल्टीप्लाई बाई x का क्यूब। अब क्या है, ये 27 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो करते हैं, आ जाओ, तो इधर आ जाओ, देख लेते हैं हम लोग, 27 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ओके, इधर डिवाइड में हो जाएगा, सो 216 डिवाइडेड बाई 27 करो, कितना आ जाएगा, इक्वल टू x का क्यूब है, तो इसको डिवाइड करोगे 27 8 जा 216, और x क्यूब इक्वल टू 8 है, 8 का ऊपर क्यूब लगा दो, ओके, यहां से क्यूब इसको हटाओ और इसके ऊपर क्यूब लगा दो, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। जो भी 2 है 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 44 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100। चलो इसका एलसीएम निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लो 2100 का एलसीएम निकालो, सबसे बेहतरीन तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो 2 0 है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाओ, कितना आ जाएगा 1050, अभी भी 0 है तो ये 2 से अभी भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 525। अब क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से करो डायरेक्ट इसको, 5 बन जाए 5 105। ओके, अब इसको क्या है, फिर से 5 से करोगे तो 21, फिर क्या है, ये 3 से हो जाएगा, ये 7 आ गया, ओके, एंड 7 बन जा, ओके, तो इसमें कितनी बार 2 है, 2 टाइम 2 है, आ जाओ 2 टाइम 2, इसमें भी 2 टाइम 2 2 टाइम 2, ओके, इसमें भी 2 टाइम 2, इसमें 2 टाइम 2 नहीं है, मतलब 4 है डायरेक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब में है।
अब 5 5 डबल टाइम 5 है, डबल टाइम 5, इसमें तो कई बार 5 दिए गए हैं, इसलिए इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर डी की बात करें तो ये 2 2 जा 4 है, 4 है, कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो 35 जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है, सो B1 भी इसमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें 15 था, इसलिए 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, सो C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो इसमें देखो 15 प्राइम नंबर है नहीं, 35 प्राइम नंबर है नहीं, 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो बेसिकली C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो टाइम कंज्यूमिंग होता ही नहीं है, बस आपको लगता है, तो थोड़ा सा भी ध्यान दो, तुरंत सॉल्व हो जाता है। इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग्स रिक्वायर 7500 टाइल्स, ईच टाइल्स 5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। ओके, मान लो कोई टाइल्स है, वो एक साइड की 15 है, दूसरे साइड की 12 है, तो इसका एरिया क्या है जो भी है, करें कि एक रूम है वो 15 मीटर लंबा है, रिक्वायर है, उसको चाहिए कितना 7500 टाइल्स, ईच टाइल्स की साइड ये है। तो अब बताओ इसका एरिया निकाल सकते हो आराम से, तो इसकी एरिया कितना निकल के आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है आपको, टोटल आपको देखना है कि 7500 टाइल्स में पर टाइल की एरिया इतनी है, तो कितनी एरिया कवर करेगी, तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 180। ओके, अब क्या करना है आपको, एक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एरिया आ जाएगी तुरंत आराम से, पर ये जो आंसर आएगा ये सब के सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये भी है, तो इसका मतलब क्या, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ओके, तो इस सेंटीमीटर को डिवाइड करने के लिए इसको लिए 100, और 180 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी तो 100 आपको चाहिए। ओके, डबल टाइम 100, अब आ जाओ, डबल टाइम 100 है ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ओके, 75 3 जा, 25 3 जा एंड 25 4 जा, 25 4 जा आ गया, यहाँ पे इसको कट करोगे 4 जा आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब 45 3 जा कितना होगा, 45 3 जा कितना आ जाएगा डियर 135। ये आपकी एरिया निकल के आ गई, ये आपका एरिया निकल के आ गया। 15 मीटर लॉन्ग था, ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग है, तो ब्रेथ आपको अगर पता चल जाए, ब्रेथ ही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, 135 यहां तक आ गया, क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि देन द ब्रेथ ऑफ रूम का ब्रेथ आपको फाइंड करना है, तो लेंथ तो आपके पास 15 मीटर है, एरिया निकाले, किसी का भी एरिया निकालोगे आप, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और L इंटू बी आपको करे हैं, हम लोग सॉल्व किए हैं, तो आया है 135, तो L आपका 15 है एंड ब्रेथ आपको निकालना है, और टोटल आपका 135 है। सो ब्रेथ कितना आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, और 15 9 जा 9 मीटर स्क्वायर, ये 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में, देन द 2 डिजिट नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आपको क्या है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, अब देखो भाई 2 डिजिट के तो सारे के सारे हैं, तो देखो डियर आपको ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 3 डिजिट का हो जाएगा 99 तक कितने नेचुरल नंबर हैं, कितने नेचुरल नंबर हैं। वैसे जनरली तो आप कर दोगे कि आपके 90 नहीं, आप ऐसे बोलोगे कि उसमें से 9 एक डिजिट के है, बाकी सिर्फ 2 डिजिट के, तो 89 आप ऐसे मतलब 91 आप ऐसे कर दोगे, पर इसका ऐसा नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, जितने भी नंबर पूछ रहा है ना, जितना भी नंबर पूछ रहा है, तो उसका लास्ट कितना पूछ रहा है, लास्ट क्या है, जैसे मान लो 2 डिजिट का लास्ट क्या है 99, 3 डिजिट का लास्ट क्या है 999, तो 2 डिजिट का जब लास्ट पूछेगा तो वो 99 है, तो 99, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट
10 से स्टार्ट होता है ना, इसको माइनस करो और जो भी आए उसमें +1 कर दो, वो आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसको 99 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 89, ओके, +1 90 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे मान लो 3 डिजिट का पूछ रहा है कि 3 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 3 डिजिट, ओके 3 डिजिट का पूछ रहा है तो 3 डिजिट का नेचुरल कितने डिजिट नेचुरल नंबर होता है, 3 डिजिट में क्या होगा, सबसे लास्ट 999 और फर्स्ट -100, ओके इन दोनों में, ओके +1, ओके। तो अब इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 899 +1 = 900, आपका 3 डिजिट में हो जाए। चलो अब देखते हैं 14, इसका सेकंड हो गया। 47 का देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ऐसा कौन सा नंबर है, ओके ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सम हम उससे मतलब माइनस करें तो वो हमेशा 9 से डिविजिबल हो। भाई ये किसका डिजिटल रूल बता रहा है, आपको देखने की जरूरत है कि नहीं है, तो किसका डिजिटल रूल बता रहा है, ओके। द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब अगर इसमें से मतलब ऐसा कोई नंबर बताओ कि जिसका सम करे और सेम टू सेम उसी को माइनस करे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी भी नंबर का सम कर लो और वो उसके टेबल में आ रहा हो तो उससे डिविजिबल होता है। तो अगर इसमें 3 होता तो हम लोग 3 करते, पर 3 है नहीं, इसलिए 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सम की बात कर रहा है, डिजिटल रूल में आपने पढ़ा है और लाइव क्लासेस भी मैंने आपको बताया कि मान लो जैसे कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का सम करते हैं हम लोग, तो सम कितना आ रहा है, मान लो 18 आ रहा है और इसमें से 3 को माइनस करें या फिर 9 को माइनस करें तो भी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर 3 को माइनस करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। 9 माइनस करेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा, ओके। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 48 में देख लो, इसका सिंप्लीफिकेशन देखोगे ये 26 हो जाएगा, इन दोनों को 55 टू जा 110 प्लस 26 136 प्लस 7 143, ओके 143 आ जाएगा आपका। अब देखो 1/13 मल्टीप्लाई 143, सो 11 जा, ओके 11 इज द राइट आंसर हो गया, ओके। नाउ अब आ जाता है 49 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सम ऑफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखोगे। 66 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 66 प्लस 6 करेंगे आ जाएगा आपका 72, 72 प्लस 6 करेंगे 78, 78 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और 84 में क्या है कि यहाँ पे 6 था और 6 12 85 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो 49 का B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखोगे ये कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ कितने डिजिट पे डेसिमल लगाओ, 1 2 3 4 डिजिट पे, तो नॉर्मल नंबर लिखो 725, नीचे 1 लिखो और 4 टाइम 0 लगा दो। अब देखो डिटेल, ऐसा कोई नंबर है जो ये 25 से इसको डिवाइड करो और 25 से इसको डिवाइड करो, तो 25 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या 29 और ये आ जाएगा 40, डिवाइड कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। C1 हो रहा है, ये 40 है, 400 आएगा डियर, क्योंकि ये 10,000 है, 400, B1 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम देख लो, एलसीएम ऑफ 25 45 एंड 75, इन तीनों का एलसीएम देख लो, जल्दी से एलसीएम निकालना तो आता है ना, 25 45 एंड 75, इसमें कॉमन क्या है, 5 5 सब में कॉमन आ रहा है, ओके। तो इसको 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ गया, ओके, ये आ जाएगा आपका 15, और इन सब में 3 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है कि नहीं है, इसमें 3 कॉमन है तो ये 3 हो जाएगा, ओके। तो 3 एंड 5, ओके। आप इसका एलसीएम निकालो जल्दी से, एलसीएम निकालोगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा 553
553 आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तब आप। सो 51 का जो राइट आंसर होगा, इसमें ये 5 का है और ये तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 25 3 जा आपका आ जाएगा ओके, और ये 3 कर लो, आ जाओ। 25 3 जा 75, 75 3 जा आपका जो भी आंसर आ जाएगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 225 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, 1000, और इसका एलसीएम ले लो, ऐसे एलसीएम 500, इसका करोगे 2 से डिवाइड तो ये 250 आ जाएगा, इसका 2 से करोगे तो 125, इसका 5 से करोगे, 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 25, फिर 5 एंड फिर 5, 3 टाइम 2 3 टाइम 5, 3 टाइम 2 3 टाइम 2 3 टाइम 5, C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 52 का हो गया। ओके, अब 53 पे आ जाओ। HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36, देन द LCM। तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपके एग्जांपल में दिया गया होगा। सो 72 इंटू 180 इज इक्वल टू 36 इंटू LCM। तो 36 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ये 2 जा हो गया, और 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो आराम से। ओके, नाउ 54 में आ जाओ। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। क्या कर रहे हैं, 2 होल 1/17 मतलब 34 प्लस 1 35/17, इधर डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये आपका 10/7, और ये मल्टीप्लाई में 33 होल 1/4 मतलब 34/33। देख लो डियर, ये 70 7 5 जा 35, 17 2 जा 24 34, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 जा ऊपर तो 5 2 जा 10 10 10 जा 100 100/33 100/33। सो 33 3 होल 33 का क्या है, 3 होल 1/33 इधर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन स्टार्टेड टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे आ चुका है ये। 2 PM मतलब ये मतलब दोपहर के बाद 2:15 पे ये चलती है स्टेशन से, और इसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। एट व्हाट टाइम विल रीच अदर स्टेशन 90 किलोमीटर। ठीक है, दूरी तय करनी है आपको, ये बता रहे। तो आप देखोगे कि आपके पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डियर, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला है D/S। ओके, डी कितना डियर 90 और स्पीड कितना है 72। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/4। 5/4 का मतलब क्या है कि इसको आप आवर में चेंज करोगे, तो इसको आवर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 1 होल 1/4। मतलब 1/4 का मतलब क्या है कि एक घंटे में कितने मिनट होता है 60, और 60 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। ओके, मतलब 1 घंटे 15 मिनट बाद, तो 1 घंटे 15 मिनट क्या है, इसमें जोड़ोगे 15 मिनट तो 230 हो जाएगा, तो 30 में 1 आवर जोड़ोगे 330 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखोगे द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हॉल इज 23 मीटर्स। ओके, लेंथ ज्यादा होता है इसलिए द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हॉल इज 23 मीटर्स। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 206 मीटर। अगर आपकी ब्रेथ x है, ओके, अगर आपकी ब्रेथ x है तो आपकी जो अगर L, आप देखो सिंपल सा, एक ये हॉल की बात करें तो ये रेक्टेंगल शेप में होगा।
अगर ये x है तो ये इसका जो लेंथ है वो आपका कितना हो जाएगा x प्लस 26। और फॉर्मूला क्या होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो l कितना है आपका x प्लस 26 प्लस x, पेरीमीटर ये इक्वल टू 206। ओके, अब ये देखोगे डियर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 103, और 2x है, इससे 2x प्लस 26 इक्वल टू 103। अब ये 26 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 103 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा 77। कितना आएगा 77 आएगा। देखो एक बार इसको चेक, किसी भी एरिया होती है उसकी एरिया निकालने के लिए L इंटू बी होता है डियर, तो ये आपका आ जाएगा 2520। से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बी आपका 40 निकल के आ गया, एल आपका 63। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखोगे, द डेसिमल इक्विवेलेंट। सिंपल सा है, ये मैंने आपको ये भी पिछले क्वेश्चन में इसमें रिपीट भी हुआ कई बार। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा C1 इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1/16 को आप डिवाइड करोगे, 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0625 और 12 है, C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन हाउ मेनी इयर्स 1500 अमाउंट्स टू बी 1800, मतलब 1500 1800 कब बनेगा, मतलब इसकी एसआई कितनी है, एसआई कितनी है 300। ओके, प्रिंसिपल कितना है 1500। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एसआई कितना है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो एसआई कितना है, एसआई आपका 300 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई पी कितना डियर, प्रिंसिपल 1500 इंटू रेट कितना है आपका 8। ओके, 00 से ये 00 से ये 00 कट गए, ये 5 हो गया। ओके, और ये 5 ये 20 हो गया 20। सो आपका आंसर आएगा 20 अपॉन 8 है, सो 10 अपॉन 4। अब इसको आप और छोटा कर लोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, इसको और छोटा करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 2 मतलब 2 होल 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 होल 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, 2 होल 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, a decrease of 20% in price of a cycle, increase in demand by 20%। तो किसी प्राइस में अगर उसकी जो डिमांड है, ऐसे देखो, जो अगर हम लोग प्राइस ऑफ साइकिल एंड डिमांड की बात करें तो प्राइस हम लोग मान लेते हैं x, प्राइस हम लोग मान लेते हैं साइकिल की x है, और जो डिमांड है उसको हम लोग मान लेते हैं y। ओके, जब प्राइस में कमी होती है तो क्या होता है, तो प्राइस अगर हम लोग की x है इंटू, आपको लॉस परसेंट पता है ना, लॉस का फॉर्मूला क्या था कि CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो अगर ये आपका 100 है, 100 माइनस 20 करेंगे अपॉन 100 करेंगे। ओके, तो ये 80 इंटू एक्स, आपको जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 80x अपॉन 100। ओके, और जब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड में क्या था y इंटू बढ़ रहा है ना, तो 100 प्लस कितना है 20%, ये भी बढ़ रहा है अपॉन 100। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 120 y अपॉन 100। ओके, तो 80x ये आपका हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग इन दोनों की जो सेल है, सेल की बात करें तो कितना होगा, तो सेल है 120 अपॉन 100। ओके, 120 अपॉन 100 y, और ये है इसका जो प्राइस है वो है 80x अपॉन 100। तो देखोगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 8 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 5, और ये है एक जीरो से एक जीरो 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और ये 5 आ जाएगा। ओके, 6 4 जा 24 अपॉन 25 xy, 25 xy
ये इसकी डिमांड की बात हो गई है। ओके, जो न्यू सेल बन के आई है, अब क्या करना है, जब सेल बन के आ गई तो क्या इफेक्ट कर रहा है वो हमको पता करना है। तो डिक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन सेल की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, क्योंकि जब ये पता चल के आया है तो ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। तो डिक्रीज इन सेल में क्या आइडिया, ध्यान से देखोगे, इसका फॉर्मूला होता है कि डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल सेल। तो ओरिजिनल सेल क्या था, जो भी था उसको हम लोग मान के चलते हैं और इंटू 100 आ जाओ। तो इसका जो ओरिजिनल सेल था वो क्या है, सबसे पहले तो डिक्रीज कितना हो रहा है, एक्स वाई माइनस 24 एक्स वाई अपॉन 25। इसका ओरिजिनल सेल क्या है, एक्स वाई, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व करो, आपको फॉर्मूला आ जाएगा, आपका जो भी आंसर है आ जाएगा। तो 25 माइनस 24 करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 25। ओके, 25 इधर डिवाइडेड बाई एक्स वाई है, जो इधर डिवाइडेड बाई होल है उसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो इसको अगर हम लोग चेंज करें साइन, तो ये मल्टीप्लाई में करेंगे और इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, और ये कट जाएगा और होल मल्टीप्लाई बाई 100 था। ओके, होल मल्टीप्लाई बाई, इसको नोट कर लो फिर मैं आगे लिखाऊं। ओके, तो एक्स वाई अपॉन 25 था, इधर ये डिवाइड में था होल, तो उधर आएगा 1 अपॉन एक्स वाई और इंटू 100। सो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और 25 बन जाए 25 4 जा 100 हो गया। 4% क्या हो रहा है, 4% इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 4%। A1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ 60 देख लो डियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2, ओके, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। अब जो मल्टीप्लाई में है उसको देख लेते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 12 प्लस 4 16 प्लस 6 16 प्लस 6 क्या जा रहा है, आ जाओ, ये 5 है डियर, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाता है, तो 5 2 जा 10 10 प्लस 2 10 प्लस 4 12 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है इसका, आ रहा नहीं आ रहा है, एक बार देख लो, एक बार फिर से करते हैं हम लोग, देखो 3 2 5 हो गया, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 4, यही है। ओके, तो ये इधर देखोगे डियर, ये प्लस में है, क्वेश्चन प्लस दिखा रहा है, तो आप देख लो 2 प्लस 2 5 जा 10 10 2 2 जा 4, ये 10 है, ये 4 है, इधर प्लस, और ये इधर प्लस 2 एंड 6 4 2 एंड 4 6 हो गया। अब इसको प्लस कर लो तो 10 6 प्लस 4 10 10 प्लस 10 20 होना चाहिए। ओके, इसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है डियर, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। ओके, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, आई थिंक यहाँ पे ये डिवाइड का ऑप्शन है। तो अब देख लो, जब डिवाइड का ऑप्शन लगाते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। अब चेक करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओके, प्लस 10, अब आपका आ जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे मिसप्रिंट था क्वेश्चन, यहाँ पे डिवाइड होगा, सो 16 इज द राइट आंसर अब होगा। ओके ओके डियर, बाय बाय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा स्लो कर सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ओके।
Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.